हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी आईएससी क्लास 12 जावा में आपको पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट जा करके। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा स्टैक क्या होता है। तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शो करते हैं। तो स्टैक में सबसे पहले आप समझ लीजिए स्टैक प्रिंसिपल क्या फॉलो करता है, दैट इज लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, स्टैक का प्रिंसिपल क्या है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, LIFO, लीफो। ठीक, अच्छा। अब स्टैक में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पुश, एक होता है पॉप। पुश मतलब इंसर्ट करना और पॉप मतलब डिलीट करना। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, स्टैक क्यू डी क्यू सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज से स्टैक पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें ये रहता है कि जो आपको, जैसे मैंने प्रोग्राम बता दिया, अब इस प्रोग्राम को आपने सेपरेट लिख लिया, इसको आपने प्रैक्टिस कर लिया, सेम डिट्टो आपका वैसे ही आ जाता है। ठीक, बस कुछ चेंजेस आपको करनी पड़ती हैं जैसे साइज वगैरह में, बस बाकी ये मतलब सेम प्रोग्राम होते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्लास स्टैक लिया हमने, फिर INT ARR, आप सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को एज इट इज़ भी रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं INT ARR इक्वल टू न्यू INT, आपकी ब्रैकेट में 100। तो हमने एक ARR एरे बना लिए जिसमें हम 100 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक, तो ये तरीका होता है करने का। INT टॉप लेंगे और INT कैप लेंगे। ठीक, अब ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि हमने किसको क्यों लिया है। ठीक, अब अगली चीज़ देखिए, पब्लिक स्टैक INT NN। ठीक, तो यहाँ पे हमने ले लिया, टॉप को हमेशा -1 कर देंगे। टॉप को -1 करने का मतलब ये है कि हम ये बता रहे हैं कि हमारी स्टैक जो है इस टाइम वो एम्प्टी है। ठीक, तो टॉप -1 ले लिया और कैप को हम NN के बराबर कर देंगे। NN वही होगा जो हमारा यूज़र हमको एंटर करेगा। ठीक, INT ARR एम्प्टी ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू INT कैप, ये भी कर सकते हो आप और इसको बंद कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि यहाँ पे आप फॉर का लूप चला दो, आई की वैल्यू 0 से कैप -1 तक चलाओगे, आई प्लस प्लस, और ARR ऑफ आई कर दोगे आप 0 के बराबर। ठीक, ठीक जैसे हम लोग एरे में एलिमेंट्स एंटर कराया करते थे, कुछ वैसा ही काम आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो मैंने इस तरह ब्रैकेट्स में लिखा है और ऑप्शनल करके लिखा है, वो मैंने इसीलिए लिखा है कि आपको समझ में आए कि कहाँ पे आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दो में से कोई एक काम करना है, दोनों आप नहीं करना है। अब यहाँ पे हम अगला लेते हैं, पब्लिक वॉइड पुश। पुश मतलब इंसर्ट करना होता है, और कहीं पे भी अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है तो आपको एक वहाँ पे लेना भी पड़ेगा। तो INT ले लिया। तो अब इस तरीके से आपको याद रहेगा कि कहाँ पे मुझे लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। ठीक, इफ टॉप इक्वल टू कैप -1, अगर कैप -1 के बराबर है, टॉप हमारा, टॉप क्या है, जो सबसे ऊपर की इंडेक्स होगी, क्यों, क्योंकि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल है, जो सबसे ऊपर होगा, मतलब जो सबसे आखिरी में आया होगा वही सबसे पहले निकाला जाएगा। स्टैक का एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे पाइल ऑफ बुक्स, मतलब बहुत सारी किताबें रखी हैं और आपको सबसे नीचे ही किताब निकालनी है, तो आप ऐसे ही खींच के नहीं निकाल लोगे, वो पूरा आपका गिर जाएगा किताबों का ना बंडल। जो सबसे पहले ऊपर है उसको आप हटाओगे, फिर उसके नीचे हटाओगे, फिर उसके नीचे हटाओगे, फिर आप कहीं नीचे आओगे। ठीक, तो ठीक उस तरीके से आप देखिए, अगर टॉप आपका कैप -1 के बराबर है, इसका मतलब आपकी स्टैक पूरी तरह भरी हुई है। और अगर स्टैक पूरी भरी हुई है तो आपको क्या करना है, SOPLN स्टैक ओवरफ्लो, यहाँ SOPLN लिखा है, आपको पूरा system.out.println लिखना है एग्जाम में। ठीक, तो स्टैक ओवरफ्लो हो गई। एल्स अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, तब आपको टॉप को प्लस प्लस करना है। टॉप को प्लस प्लस करने का मतलब हमने टॉप की इंडेक्सिंग एक बढ़ाई, एक बढ़ाया, गैप हुआ, हमारे पास एक खाली एरे आई, और ARR ऑफ टॉप को हमने किसके, V के बराबर कर दिया। V के बराबर करने से क्या हुआ कि वो जो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हमको इंसर्ट करना था वो हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक, ये हो गया। अब हम ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, हमारा पुश हो गया। अब हमको क्या करना है, पॉप करना है। पॉप मतलब डिलीट करना है। ठीक, तो पब्लिक वॉइड पॉप करिए, इफ टॉप इक्वल टू -1, अगर टॉप -1 के बराबर है तो इसका मतलब आपकी स्टैक खाली है। तो इसका मतलब हम कर देंगे स्टैक अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब भाई जब स्टैक में कुछ है ही नहीं, खाली स्टैक है आपके पास, तो आप उसमें से डिलीट क्या कर लोगे। ठीक, ये हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पे हम जाएंगे, INT V लेंगे अब की हम यहाँ पे, और INT V को हम ARR ऑफ टॉप के बराबर करेंगे। ठीक, टॉप के बराबर कर दिया और हम कर देंगे टॉप माइनस माइनस। तो जब V को हमने टॉप के बराबर किया और फिर टॉप माइनस माइनस किया, तो सबसे ऊपर का एलिमेंट होगा वो हट जाएगा। ठीक,
अब जो एलिमेंट आपने बाहर निकाला वो आपको देखना हो अगर कहाँ है, तो आप कर दोगे SOPLN द पॉप्ड आउट एलिमेंट या डिलीटेड एलिमेंट इज प्लस V कर दीजिए, उसमें आपका आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आपका पुश और पॉप हो गया। इसके अलावा पब्लिक वर्ड डिस्प्ले भी बना देते हैं। पब्लिक वर्ड डिस्प्ले में क्या करेंगे हम लोग, इफ टॉप इक्वल टू -1, अगर टॉप -1 के बराबर है तो आप प्रिंट कराएंगे स्टैक इज एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है एलिमेंट्स इन स्टैक आर, जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको आप एक आई का लूप चलाइए, 0 से टॉप तक ले जाइए, I++ कर दीजिए, SOPLN एरर ऑफ आई कर दीजिए, आप प्रिंट करा दीजिए। प्रिंटिंग तो आसान है, आपने पहले भी करा रखी है। तो इस तरीके से आपका एक स्टैक का प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका स्टैक क्यू और डी क्यू में से कोई एक 5 नंबर में डेफिनेटली कंफर्म आता है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। और ये वीडियो पसंद आई तो तुरंत लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।